सर, यहाँ पे जो आज धरने का जो आयोजन किया गया है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे साथ जो है आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं राकेश जैन, संयोजक दिल्ली एनसीआर संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच और इस कार्यक्रम का आयोजक। इस धरने का प्रदर्शन का उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने 1974 में जयप्रकाश जी के आंदोलन के साथ जो छात्र और युवा उन दिनों के थे, एक आंदोलन शुरू किया था समग्र क्रांति परिवर्तन का। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये ध्येय लेकर हम चले थे। और उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह का परिवर्तन करने का एक लक्ष्य था। लेकिन उस आंदोलन से जो गरीबी, असंतोष, बेरोजगारी की जनक थी कांग्रेस और इंदिरा जी, वो घबरा गई और हमारे आंदोलन से घबरा कर, और उसी समय भ्रष्टाचार में राजनारायण जी ने उनके खिलाफ एक केस दायर किया हुआ था। 12 जून 1975 को वो केस की अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो अपराधी हैं, और उस अपराध से बचने के लिए रात के 12 बजे और आंदोलन से घबराकर रात के 12 बजे 25 जून 1975 को ये आपातकाल लगा दिया, और उसके खिलाफ हमारा फिर आंदोलन आपातकाल के खिलाफ शुरू हो गया। ये जो बैठे हैं सभी, इन सभी ने यात्राएं सही हैं, जेलें काटी हैं, और उस आंदोलन को विरोध में अपना सर्वस्व दांव पर लगाया है। जवानी में सब थे ये, इनका कैरियर बर्बाद हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका परिवार बर्बाद हो गया, बहुत से लोगों का व्यापार बर्बाद हुआ, बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई, जो छात्र थे वो परीक्षा नहीं दे पाए। इस प्रकार से इनका सर्वस्व दांव पर लगा। उसके बाद ये लोग आज 70 प्लस के हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि स्वतंत्रता के बाद 40-45 तरह के लोगों को स्वतंत्रता सेनानी एक्ट में जोड़ा गया है, तो इनको भी स्वतंत्रता सेनानी एक्ट में जोड़ा जाए। सर, आप लगातार धरने प्रदर्शन करते हैं सरकार के समक्ष। आपने कुछ अभी, मैं जान रही हूँ, 6 महीने भी नहीं होंगे आपने धरना किया था, तो क्या लगता है ये धरने प्रदर्शन करने से आपकी मांग सुनवाई नहीं हो पा रही है? आप वोट भी दे देते हैं और कहीं ना कहीं सरकार जीत भी जाती है, उनकी सत्ता भी बन जाती है, फिर भी आपकी मांग नहीं पूरी हो पा रही है? ये तो ये कहे कि हम लोग तो याद दिलाते हैं, हम मांगते नहीं हैं, हम अपना हक चाहते हैं। आपका राइट सही, हमारा हमारा ये राइट है। दूसरी बात, ये आपको एक जानकारी दे दूं, जब एक बार मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो हम लोग कोर्ट में गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये आज़ादी और लोकतंत्र की लड़ाई, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसके बराबर है, और ये उसी के समकक्ष फ्रीडम फाइटर है। केरल हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने एक पिटीशन डाली थी। केरल हाई कोर्ट का भी डिसीजन यही है, और उन्होंने केंद्र सरकार को इंडिकेट किया था। उन्होंने कहा था कि आपातकाल चूंकि केंद्र ने लगाया है, तो आप उसका प्रायश्चित करने स्वरूप इस आंदोलनकारियों को, इन आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे। उन्होंने इंडिकेशन किया था केरल हाई कोर्ट ने। सर, अगर अभी भी आपकी मांग को जो है नई संज्ञान मिली, आगे आगामी की योजनाएं क्या हैं आपकी? उसके बारे में तो हम बैठेंगे, हमारी नीतिगत जो बातें हैं वो बैठक तय करेंगे, और आगे का जो रूपरेखा है आंदोलन की वो हम लोग बनाएंगे। हमारे साथ और भी लोग एक सब बोलना चाहता हूं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप लोग अपना नाम पहले बता दीजिए। मैं आचार्य देवेंद्र चैतन्य, संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और इससे पहले प्रेस में रहा हूं। एक टीवी चैनल मैंने चलाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो आपातकाल के बंदी हैं, जिन्होंने इतनी यातनाएं झेली, जिसके कारण से मोदी सरकार आज सत्ता में है, वो हमारी मांगों को माने। और क्योंकि केंद्र के खिलाफ कानून पर हम लोगों ने आंदोलन किया था, हमने जेलें भरी थी, तो हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए। विभिन्न राज्य सरकारों ने तो किसी ने 15,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20 और 30 दिया है। इस तरह से विभिन्न सरकारें अपने अपने हिसाब से तय कर रही हैं। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार एक सिमेट्री में उसे लाए, और उस हिसाब से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जैसे सुविधाएं दी जाती हैं, उस तरह से हमको दो, चिकित्सा सुविधाएं दे, यात्रा सुविधाएं दे, वो दे। इस देश के लिए हमारा जीवन काम आया है, और अभी भी
इस देश के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो देश के जो कर्णधार हैं, जो इसको चला रहे हैं, वो हमारे लिए भी कुछ सोचें। अपनी तो वो तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, अपने तो वो पेंशन भत्ते बढ़ा लेते हैं, और हम लोगों की तरफ कभी ध्यान इनका नहीं गया है। तो हम चाहते हैं कि वो ध्यान ये दें। हमारे साथ और भी सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगी। परिचय की दृष्टि से मैं केपी सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच का हूँ। मैं लखनऊ से आया हूँ और आज चूँकि प्रोग्राम था हम लोगों का, इस संदर्भ में आना हुआ है। मुझको ये कहना था कि पहले तो मैं ये कहूँगा, अभी मैंने अपने भाषण में भी कहा था, पुनः आपको बतलाना चाहूँगा कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है और भावी इतिहास हमारा है। तो इस आशय से हम लोग यह प्रोग्राम किए, और यही मैं कहूँगा कि हम लाए हैं डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से निकाल के इस डेमोक्रेसी को रखना मेरे सेनानियों संभालेंगे। अब ये सिर्फ कहना था कि जिस समय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, तो अब आप ये देखिए कि जो 4 स्तंभ होते हैं डेमोक्रेसी की, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आप मीडिया के लोग, चारों पिलर ढा दिए गए। और हम लोग करीब करीब आप ये मान के चले कि 1.5 लाख की संख्या थी जो ऑल ओवर इंडिया से गिरफ्तारी हुई, और उसके बावजूद ये हो गया कि जो भी हम लोग कुछ बोलते थे, लिखते थे, कुछ नहीं जाना था, प्रेस में ताले लगा दिए गए, उनके बिजली काट दी गई, और अंततोगत्वा ये हुआ कि 19 महीने तक हम लोग जेलों में रहे। और फिर आज 21 तारीख मार्च 21 मार्च 1975 को ये जब देश का इमरजेंसी समापन हुआ, तो जाकर के भाई मोरारजी के नेतृत्व में ये सरकार बनी, और फिर जाकर के हम लोग को सारी चीजें पुनः वापस मिली। अब तीसरी बात मुझको ये कहना है कि जैसे कि अभी 25 जून हमेशा 25 जून जब भी वर्ष में आएगा, तो अभी पिछली बार गजट आ गया, कानून बन गया, और 25 जून को हर वर्ष इसी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि करेंगे तो आप संविधान हत्या दिवस, ठीक है, मनाएंगे हम लोग, तो संविधान किसने सुरक्षित किया, किसने पुनः इमरजेंसी में जो लोग हम लोग थे, हम ही लोग की बदौलत ये हुआ, और पुनरावृत्ति जो हुई हम लोगों की, जो आज आप देख रही हैं कि जो स्वतंत्र हम लोग आज खुले उसमें बैठे हुए कर रहे हैं, तो कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए। सरकार को यह कहना चाहिए कि हम ही लोग की बदौलत ये संविधान सुरक्षित हुआ है, तो ये अधूरी बात ना करके पूरा करे। और तीसरी चीज अंत में मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन हम लोग इसके लिए इमरजेंसी में नहीं गए थे कि हम लोग को कोई सरकारें कुछ देंगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 2006 में वहां से शुरुआत किए, हम लोगों को लोकतंत्र रक्षक सेनानी का खिताब दिए, और पेंशन वगैरह की सुविधाएं सम्मान राशि के रूप में मिली, और उसके बावजूद जो अन्य सुविधाएं हैं वो मिला। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, अच्छा वहां से शुरुआत हुई, उसके बाद कई प्रांतों में ये गया, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मुलायम सिंह जी ने किया, ठीक है, हम लोग आभारी हैं, लेकिन उन प्रांतों का क्या? अब जैसे दिल्ली ही ले लीजिए, दिल्ली में नहीं हुआ। गुजरात ले लीजिए, जहाँ के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आप खुद होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं,
सब लोग वहीं के, वहां पर भी नहीं मिला। तो सबको ये मिलना चाहिए, और भी जितने प्रांत हैं भाई, ऑल आर इक्वल ना, एटलीस्ट इन माई आईज ऑल आर इक्वल। तो क्यों अब किसी को 10,000 आप दे रहे हो, किसी को 20,000 दे रहे हो, किसी को कुछ नहीं दे रहे हो? व्हाट डू यू वांट टू प्रेडिक्ट बाय दिस इज ए बिग क्वेश्चन बिहाइंड दिस। तो ये चीज न हो करके सबको एक रूपता के साथ इसको रखा जाए, दिया जाए। और मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि 11 वर्ष हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये अब आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रधानमंत्री जी ने, ये देखें आप, लेटर, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय केसी त्यागी जी के पत्र के उत्तर में जवाब दिया, जो मैं पढ़ देता हूं। प्रिय श्री त्यागी जी, आपका 13 जून 2014 का पत्र प्राप्त हुआ, जो आपातकाल के दौरान बंदी बनाए गए लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के समकक्ष मान्यता देकर उचित सम्मान दिलाने एवं भत्ता व पेंशन देने के संबंध में है। मैं इस मामले पर गौर करवा रहा हूं, शुभकामनाओं सहित नरेंद्र मोदी। परंतु ये कहना है कि ये देखिए, आज 2014 से 3 बार ये सरकार बनी, 3 बार प्रधानमंत्री जी हुए और अभी तक गौर नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य है। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि परिंदे समझते हैं कि चमन बदला है, सितारे हंसते हैं कि गगन बदला है, मगर शमशान की खामोशी ये कहती है कि लाश वही है, बस सिर्फ कफन बदला। जय हिंद, जय भारत। सर, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है सर, इसमें और भी संगठन से लोग आए हैं क्या? इससे कोई और भी संगठन आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है क्या? देखिए मैडम, ये अपना नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है और मैं टेंशन नहीं है, इसका राष्ट्रीय कार्यकारी संयोजक हूँ, संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच का। संपूर्ण क्रांति मंच की स्थापना जो है माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने की थी और ये तब से ही चला आ रहा है। और हम लोग जो संपूर्ण क्रांति में आंदोलन हुआ इमरजेंसी में, उसके विरोध में पहले भी थे, आज भी हैं। और हमारे साथ आज 8 प्रांतों के लोग यहाँ पर आए हुए थे। आपातकाल सेनानी समिति इसमें थी, लोकतंत्र सेनानी संघ इसमें था और लोकतंत्र रक्षा सेनानी संघ इसमें था। 3 संगठन हमारे साथ इस बैनर तले आए थे। वैसे केपी सिंह जी ने आपको सारी बात बता दी है कि हमारी बिल्कुल विस्तृत रूप से एक ही मांग है कि देश की दूसरी आज़ादी जो इमरजेंसी में लड़ी गई 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, उनके सभी आपातकाल बंदियों को भारत सरकार प्रमाण पत्र दे कि भाई ये लोग जेल में थे और इनको सम्मान दे, क्योंकि देश के 12 राज्यों में सम्मान भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है और 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का राज्य जो है सम्मान और पेंशन दे रहे हैं। तो हमारी सीधी मांग है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं, उसी तरह 1 नेशन 1 पेंशन होना चाहिए। देश में एक रूपता होनी चाहिए। कहीं 10,000 मिलते हैं, कहीं 30,000 मिलते हैं, गलत है। और हमारे बीच में अभी सुशील पांडा जी हैं अपने उड़ीसा से, और जगन्नाथ साने जी हैं, बहुत ये लोग काम कर रहे हैं। इनका भी आप यदि इंटरव्यू लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये गंगाराम जी हमारे ये इमरजेंसी में विजय गोयल जी, राजेश शर्मा के साथ गए थे, इनको आप जरूर मौका दें। ये आते में महाराष्ट्र के लोग हिंदी बोल बोल रहे थे। सर, आपका पहले नाम जानना चाहूँगी। जगन्नाथ जी शाह ने परली बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट बीड, महाराष्ट्र प्रदेश, प्रदेश संगठन का सचिव हूँ। सर, आज यहाँ पर आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस धरने को लेकर? आज धरना के लिए आए, हमारी 10-11 साल से मांग है। केंद्र ने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 और यही केंद्र की ओर से सभी भारत के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान मिलना चाहिए। ये राज्यों का मसला नहीं था।
राज्यों का मसला नहीं था, केंद्र का मसला था। और 14 से आके आदरणीय मोदी जी को जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने पत्र दिया 18 जून को। उसका लिखित उत्तर आया कि हम जल्दी गौर करेंगे, जल्दी सम्मान करेंगे। अभी तक सम्मान नहीं हुआ। यही मांग है। 12 राज्यों ने दिया, 15 राज्य वंचित है, उनको देना चाहिए। पांडा जी आप इधर आए। झूठ बोलते हो। वही बताइए ना जो आप प्रवास कर रहे हैं ना, वो जानकारी दीजिए। मैं ये 2 महीने से घूम रहे हैं आपातकाल सेनानियों को। मैं सुशील पंडा ओडिशा कलाहंडी से आया हुआ हूँ। बात यह है कि ये तो 50 साल होने वाला है और इतना बड़ा कालखंड में अभी के जो बच्चे हैं ज़्यादातर वही अभी मंत्रिमंडल में, उनको कुछ जानकारी भी नहीं है। ये दायित्व बनता है मीडिया का, और तभी भी मीडिया भी आपातकाल में पाबंदी था और उनको भी अभी तक याद नहीं है, जो कि आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पीढ़ी को प्रेरणा मिलने के लिए, आगे पीढ़ी इससे कुछ सीखे, राष्ट्र के लिए हम अपना दायित्व क्या है, इसके लिए हम लोग प्रवास कर रहे हैं, एक एक राज्य करके। सर बात करें हम अब, जैसे कि सोशल मीडिया तो आप लोग की आवाज उठा रहा है, लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया है, बड़ी बड़ी जो मीडिया है, जो मीडिया हाउसेज बने हुए हैं, वहाँ पे इन चीजों को लेकर के क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्या उनके कानों तक ये बात नहीं जा पा रही है? वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? बात यह है कि आजकल का मीडिया सब राजनीतिक दल के अंडर में है और कोई ना कोई नेता का पृष्ठपोषक में ही सारा चल रहा है और इसमें बड़े पैसे का खेल होता है। अभी देखिए, मान लीजिए जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ ये फंडामेंटल राइट है हमारा। अभी एजुकेशन में भी व्यापार है और हेल्थ में भी व्यापार है, तो मीडिया को दिख नहीं रहा है क्या? छोटे बच्चे के ऊपर इतना सारा बैग उठा के जा रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है? बच्चे को क्या ऑल इंडिया टूर करना है क्या? इंग्लिश जरूरी है, मदर लैंग्वेज फर्स्ट होना चाहिए। मदर लैंग्वेज सिखाया नहीं जाता, मम्मी डैडी पपी करके चला रहा है। और ये जो संविधान है और ये जो अपना कानून है, ये बहुत लचक है, एक इलास्टिक माफिक है। जैसे खींचो सीधा वही सीधा है, मतलब जिसका लाठी उसका भैंस वाला चीज है। संविधान तो है, हम केवल वोट दे सकते हैं, नेता नहीं बन सकते, कैंडिडेट नहीं बन सकते। पहले करोड़पति बनो फिर नेता बनो। जो न्याय है वो कहाँ से, आप उम्मीद कहाँ से है? समाज से। जैसे हम लोग बचपन से उठ के आए और इंदिरा गांधी जैसे, तो आप इन सब चीजों को लेकर न्यायालय नहीं गए? न्यायालय में कहाँ न्याय मिलता है? सर आज जो हजारों साल रहता है न्याय। आज जो जज साहब के घर से जब उनके आग लगी तो बहुत सारा कैश निकला है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जज साहब के घर से? मेरा कहना क्या है, निकल तो गया, इससे तो सबको मैसेज आया होगा क्या होता है। ये जो अंदरूनी खाने टेबल के नीचे जो चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए। हम लोग बचपन से बच्चे थे, कॉलेज में या स्कूल में पाठ पढ़ रहे थे, तभी एक निर्देश आया कि जेपी ने बोले चलो आंदोलन में चल पड़े, हम उसी से जी रहे हैं अभी तक। अब आप डिमांड क्या रख रहे हैं? हमारा कोई डिमांड नहीं है, जो फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन हेल्थ सुधरना चाहिए। आज एजुकेशन सुधरेगा तो 20 साल के बाद राष्ट्रवाद बचा निकलेगा। एजुकेशन में आना चाहिए आंदोलन।